Namaskar friends, once again I'm your language trainer Rajesh Bresami right here with a new one session and अभी का जो सेशन होने वाला है it is all about pronunciation. क्या pronunciation exactly, and I'm just going to tell you pronunciation. कुछ हमारे बेसिक वर्ड्स हैं जो बचपन से ही हम लोग गलत बोलते आए हैं. बचपन से ही गलत कैसे? फॉर एग्जाम्पल जिस टाइम हम लोग पढ़ा करते, हम टीचर्स लोग खुद ही स्टूडेंट्स हुआ करते, तो हमें बचपन में पढ़ाया जाता था और हमारे टीचर्स लोग हमें बोला करते कि बोलो बच्चों Z फॉर, और हम लोगों ने चिल्ली मार के बोला था Z फॉर जेब्रा. लेकिन जैसे हम लोग बड़े हुए हैं और हमें खुद नॉलेज होनी शुरू हुई है और हमने चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो हमें पता चला कि वो जेब्रा नहीं था. इस शब्द को हम लोग ज़ीब्रा बोलते हैं. जब पहली बार हम लोग खुद टीचर्स बने थे तो हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को चुप करवाने के लिए बोला था अपने बच्चों को, बच्चों कीप क्वाइट. लेकिन अचानक से माइंड में स्ट्राइक किया कि क्वाइट का मतलब QUITE होता है और चुप करवाने के लिए जो शब्द होता है वो क्वाइट होता है. तो हम लोगों ने गलत बोला बिकॉज हम लोगों ने गलत सुना. तो बचपन से ही वो वर्ड्स जो हम लोग गलत सुनते आए हैं, आइए रुक करते हैं कि उनको सही कैसे बोलते हैं या उनका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है. सो हियर वी गो फॉर माय फर्स्ट वर्ड, और जो मेरा पहला शब्द है व्हाइट बोर्ड पर वो है COMMENT. बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कमेंट, लेकिन कमेंट बिल्कुल गलत है. ये कमेंट नहीं होता, इट इज कॉल्ड कमेंट. क्या? कमेंट. या CRICKET हमारा ऐसा शब्द है जो बचपन से ही हमारा फेवरेट गेम रहा है ना. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इसका भी कत्ल कर दिया था और हम लोगों ने बोला था कि आओ क्रिकेट खेलते हैं, जबकि ये क्रिकेट नहीं होता, ये क्रिकेट होता है. क्रिकेट, राइट. ADOBE फ्लैश प्लेयर होता है, हमारे सिस्टम में होता है, लैपटॉप में होता है, और हम लोगों ने बचपन से ही सोचा कि ये एडोब फ्लैश प्लेयर है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ग्लोब या कुछ और भी वर्ड्स थे उन्हीं के राइमिंग वर्ड्स हैं और हमने इसको भी एडोब बोल दिया था, लेकिन ये एडोबी होता है. क्या? एडोबी. जी हाँ. अगला शब्द है जो बड़ा ही फ्लुएंटली और बड़ा ही झन्नाटेदार हम लोग गलत बोलते हैं, बिकॉज BENEFICIAL को बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े ही खुश होकर हम लोगों ने बोला था बेनिफिशियल. ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जबकि ये बेनिफिशियल नहीं बेनिफिशियल होता है. जी हाँ. ऑल द सेम आर्टिफिशियल नहीं आर्टिफिशियल. क्या? आर्टिफिशियल. डेफिनेटली ARCHIVE. यानी कि कुछ चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए हम लोग रख देते हैं, कलेक्ट करते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो इसको आर्चीव तो प्लीज़ भगवान के लिए मत बोलिए, ये बोला जाता है आर्काइव. क्या? आर्काइव. या डेफिनेटली RECORD. करना तो रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद जो बन जाता है वो हमारा रिकॉर्ड होता है. क्या? रिकॉर्ड. जी हाँ. BICYCLE बचपन से ही बड़े शौक से हम लोगों ने चलाई थी, लेकिन ये बाइसाइकिल नहीं थी, ये थी बाइसिकल. लेकिन हम लोग जब 10th में थे, 12th में थे, तब भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं बोला था क्या? बाइसाइकिल. तो ये बाइसिकल होती है. कॉमर्स स्ट्रीम में एक ये आपका सब्जेक्ट होता है ECONOMICS, और मेरे कई युवा साथी इसको बोलते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स लूँगा जी 11th में, तो इकोनॉमिक्स नहीं, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स. क्या? इकोनॉमिक्स. जी हाँ. HERE तो ऐसा शब्द है जो कि हर कोई, लगभग हर कोई गलत बोलता है. जब छोटे से बच्चे को बुलाना होता है तो हर कोई कहता है ए बच्चे कम हेयर. हेयर यहाँ पे होते हैं, ये हेयर नहीं होता जी, ये हियर होता है. कम हियर. डेफिनेटली ENSLAVE. एनस्लेव आपके माइंड में एकदम से आया होगा, लेकिन ये एनस्लेव नहीं होता, ये इनस्लेव होता है. क्या होता है? इनस्लेव. डेफिनेटली
AMONG, बहुत सारी जगह पर इसको अमोंग बोला जाता है, लेकिन अमंग बिल्कुल सही रहेगा, तो इसको हम आज के बाद बोलेंगे अमंग। जी हाँ, बहुत सारे मेरे काबिल दोस्त होते हैं जो कि अपने दम पर, जिन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर किया है या लाइफ में कोई अच्छी जगह उन्होंने बनाई है, एक अच्छी पोस्ट उन्होंने बनाई है, यानी कि वो सेल्फ मेड होते हैं, है ना, सेल्फ मेड होते हैं, और बड़े ही शान के साथ, बड़े ही गर्व के साथ वो लोग कहते हैं कि मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ। ये एंटरप्रेन्योर नहीं होता, ये एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। क्या? एंटरप्रेन्योर, लास्ट का जो आर है वो भी हल्का सा साइलेंट रहता है, और ये ओंटर होता है बाबूजी, ये कभी एंटर नहीं होता। तो हमारे फौज में ये एक रैंक होता है COLONEL, कॉलोनल नहीं होता, ये कर्नल होता है। जी हाँ, एक और कर्नल आपका होता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रूट इज ऑल्सो कॉल्ड कर्नल। जी हाँ, कर्नल। लेकिन डॉक्टर मरीज को कर देता है जी REFER। अच्छा, माइंड में एकदम से आ गया, रेफर कर देता है, ये रेफर नहीं होता, इट इज कॉल्ड रिफर। क्या? रिफर। जी हाँ, WOUND, थोड़ा सा कट लग जाता है, घाव हो जाता है, तो बचपन से ही बड़ी शिद्दत से बोलते आए हैं कि ही इज वाउंडेड। हाँ, ही इज वाउंडेड, तो ये वाउंड नहीं होता, ये क्या होता है? ये वूंड बोला जाता है, वूंड। जी, आज ब्लू है, पानी पानी पानी, सबने सुना है, तो ये ब्लू तो नहीं था ना, ये ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू, BLUE इज कॉल्ड ब्लू। CREATE अनडाउटेडली क्रिएट होता है, लेकिन CREATURE कभी भी क्रिएचर नहीं होता। सो इंग्लिश के ऊपर रहम करना, इसका कत्ल नहीं करना है, ठीक है, कत्ल मत करिएगा। तो ये क्रिएचर बोला जाता है, क्रिएचर नहीं। TORTOISE, बचपन से ही बोलते हैं टॉर्टोइज, टॉर्टोइज नहीं। अब तो अमेरिका वालों ने फ़ोन करने शुरू कर दिए, भाई रहम करो, हमारी लैंग्वेज को फांसी मत तोड़ो, ये टॉर्टोइज नहीं होता, इट इज़ कॉल्ड टॉर्टिज। क्या? टॉर्टिज। जी, NICHE, भगवान के लिए अपने मन में मत लेकर आइए नीच, नीच नहीं होता, इट इज़ कॉल्ड, नीचे भी नहीं होता, इट इज़ कॉल्ड नीश। बचपन में जो हमने सुना था कि आई का मतलब छोटी ई, और ई का मतलब बड़ी ई, और डबल ओ का मतलब बड़ा ऊ, और यू का मतलब छोटा ऊ, तो ऐसा भी नहीं होता है, बिकॉज FOOD फूड होता है, लेकिन WOOD वुड होता है ना। तो ये NICHE है, तो इसका मतलब ये निश हुआ, निश नहीं होता, ये होता है नीश। जी बिल्कुल। आपके व्हाइट बोर्ड पर नेक्स्ट वर्ड है OVEN, और बहुत सारे मेरे मित्र लोग बोलते हैं इसको ओवन में गर्म कर लाओ। जैसे ही ओवन सुनता हूँ तो एकदम से कानों के पर्दे झरना उठते हैं, इट इज कॉल्ड अवन। क्या? अवन। जी, ये डिक्शनरी बड़ी ही चलन में है, इन है, यानी कि इन फैशन है, तो OXFORD, यानी कि इस तरीके से ना बोलिए कि इस यूनिवर्सिटी को ही शर्म आ जाए और आप इसको बोलते हो कि ऑक्सफोर्ड, तो ये ऑक्सफोर्ड तो बिल्कुल नहीं होता, इट इज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड। क्या? ऑक्सफोर्ड। जी, स्पोकन इंग्लिश का आपने COURSE करना है, लेकिन ये कोर्स मत करिएगा, इट इज कॉल्ड कॉस। क्या? कॉस। जी, तो ये ग्रीन प्लांट होता है हमारा, सैलेड के तरीके से खाने का होता है, LETTUCE। और अगर आपके दिमाग में आया लेट्यूस, तो लॉकडाउन है, ज़रा इलाज करवा लीजिएगा इसका, तो इट इज़ कॉल्ड लैटिस। लैटिस। जी, हमें अपनी SOCIETY को साफ सुथरा रखना चाहिए, और अगर इसको आप सोसाइटी कहते हैं तो ज़रूरत है इसको साफ सुथरा रखने की, बिकॉज ये सोसाइटी नहीं होता, इट इज कॉल्ड सोसाइटी। क्या? सोसाइटी। जी बिल्कुल। और अगर चीज़ें भूलने का आपको शौक है और FORGET को भी आप अभी फॉरगेट कहते हो, तो मीन्स जो प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली आप इसको भूल जाओगे, तो इसको कभी भी फॉरगेट या फॉरगेट मत करना, इट इज कॉल्ड फॉरगेट। क्या? फॉरगेट। जी बिल्कुल, फॉरगेट। ऑल सेम खाना खाने के लिए जाते हैं,
तो कभी रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट मत जाइएगा, इट इज कॉल्ड रेस्टोरेंट। ए और यू है जो ये साइलेंट रहते हैं, सो इट इज कॉल्ड रेस्टोरेंट जी। TOMB अगर माइंड में कहीं आया आपका टॉम्ब तो प्लीज रहम करिएगा इंग्लिश के ऊपर। वेदों में, पुराणों में इसी को इंग्लिश का कत्ल करना बोला जाता है। इट इज कॉल्ड टूम। क्या? टूम, बिल्कुल SPINACH। अगर स्पिनच आप बोलते हो तो आपको मेरे ख्याल से सब्जी वगैरह खाने का कोई आपका धर्म नहीं बनता, बिकॉज ये स्पिनच तो होता ही नहीं, ये होता है स्पिनिच। क्या होता है? स्पिनिच। और SUGGESTION को अगर आप किसी को देते हो तो सजेशन मत दीजिएगा, बिकॉज इट इज नेवर कॉल्ड सजेशन, इट इज कॉल्ड सजेशन। क्या? सजेशन। सो वंस अगेन आई एम योर लैंग्वेज ट्रेनर राजेश रेसामी राइट हियर। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इनको। कॉमेंट, क्रिकेट, एडोबी, beneficial, artificial, archive, record and record, bicycle, economics, here, enslave, among, entrepreneur, kernel, refer, wound, blue, creature, tortoise, niche, oven, Oxford, cause, lattice, society, forget, restaurant, tomb, spinach and suggestion. Suggestion definitely. So राजेश रेसामिया टॉक्स पर आपका स्वागत है। डेली दोपहर 2 बजे लाइव सेशन इज देयर। सो आई जस्ट वांट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर अभी तक नहीं किया है, एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो। So once again, I'm your language trainer Rajesh Resami right here. I'll be meeting you later on for the timing all the same. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care. Thank you.